बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। तो ये है हमारी पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग कोर्स की क्लास 6 और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन की कि हम प्रोडक्ट पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कार्ट पेज कस्टमाइजेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे चेकआउट पेज कस्टमाइजेशन की कि हम चेकआउट पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और कस्टमाइजेशन की इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम बात करेंगे डिस्काउंट्स की कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर डिस्काउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। कि अगर कोई कस्टमर आपके चेकआउट पेज पे जाता है लेकिन परचेज करे बगैर चला जाता है तो आप उसको कैसे ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए वापिस से कस्टमर बना सकते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम स्क्रीन को शेयर करता हूँ मैं। अच्छा, अब पहले सब कंफर्म कर दें कि आप सबको मेरी जो स्क्रीन है ये वो शो हो रही हो शॉपिफाई की, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम अपने सबसे पहला टॉपिक जो है ना प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबको शो हो रही है स्क्रीन, ठीक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट पेज को जो कस्टमाइजेशन करते हैं, तो कुछ लोगों को हो सकता है याद हो कि मैंने बताया था कि ऑनलाइन स्टोर में हम जाएंगे और यहाँ पर थीम के अंदर हम कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, ठीक है। और होम सबसे पहले जब हम कस्टमाइज करते हैं ना तो हमारा बाय डिफॉल्ट होम पेज आता है, ठीक है। लेकिन टॉप पर ही हमें ऑप्शन मिलता है कि हम होम पेज के अलावा डिफरेंट पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें प्रोडक्ट पेज को अगर हमें कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ होम पेज पे आएंगे और यहाँ प्रोडक्ट्स के सेक्शन में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है जो आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम अब इस जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है हम इसको जो है ना कस्टमाइज करना सीखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप एक से ज्यादा टेम्पलेट्स बना सकते हो, किसी स्पेसिफिक कलेक्शन के लिए अलग टेम्पलेट बना सकते हो, किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए अलग से टेम्पलेट बना सकते हो। और जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होगा वो ओवरऑल सारे पेजेस पे शो होगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टेम्पलेट बना देते हो किसी खास प्रोडक्ट के लिए तो फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ वही टेम्पलेट शो होगा, ठीक है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट जो हमारा है इसको हम एडिट करेंगे ताकि हमारे सारे प्रोडक्ट की जो टेम्पलेट है वो एक ही दफ़ा में चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना इस पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो टेम्पलेट है ये एक प्रोडक्ट के ऊपर असाइन है, ठीक है। क्योंकि हमारा एक ही प्रोडक्ट है अभी फिलहाल स्टोर के ऊपर, आपके जितने होंगे आपको यहाँ पर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे बाय डिफॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो डिफॉल्ट प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब हम प्रोडक्ट होम पेज की बजाय प्रोडक्ट पेज पे आ गए हैं, ठीक है। मैं इसकी वो फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, इसके अंदर हमारी ये हेडर और फुटर आपको सेम मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, उसकी जो भी फीचर्स है फंक्शन है वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे ठीक है। अब इनको हम एडिट कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो अब मैं मोबाइल डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पर आप देखिए आपको सिमिलर होम पेज से सिमिलर आपको हेडर फुटर मिल रहा है, अनाउंसमेंट बार और बाकी ऑप्शन मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट मिल रहा है जिसको आपको एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर टेम्पलेट को आप एडिट करेंगे जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं इस सेक्शन के अंदर। और उसके बाद आपको सेम फुटर मिलता है जो आपने होम पेज पे क्रिएट किया था, ठीक है। तो हमें इस टेम्पलेट के अंदर मोस्टली चेंजेस करनी है, ठीक है, जो भी हम चीज़ें डालना चाह रहे हैं निकालना चाह रहे हैं। तो सिमिलर टू होम पेज इसके अंदर भी हमें सेक्शन ब्लॉक्स मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन और ब्लॉक्स मिलते हैं। अगर आपने कोई सेक्शन डालना है तो आप ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपको वही सारे सेक्शंस आपको नजर आएंगे। इसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन की इजाफी है क्योंकि जो हमारा होम पेज था उसके अंदर आपको 17 सेक्शन मिलते हैं लेकिन इसके अंदर आपको 18 सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो 18वां सेक्शन है ना वो ये है रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये आपको जो है ना यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये शो हो रहा है आपको ये 18वां प्रोडक्ट क्विक ऑर्डर लिस्ट, ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा है जो सिर्फ प्रोडक्ट पेज पे मिलेगा आपको, ठीक है। इसको आप जो है ना हाइड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते आप, ठीक है।
तो इसका क्या फंक्शन है हम ये भी बात करेंगे, लेकिन बाकी सारे जो सेक्शन है वो हमारे सेम है होम पेज वाले। ठीक है, इनको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसका मैं आपको डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी दे भी चुका हूँ। जिन लोगों ने देखा होगा उम्मीद है कि वो खुद ही समझ जाएंगे कि ये सारे सेम है, उनके फंक्शन सेम है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो होम पेज कस्टमाइजेशन वाला हमारा जो प्रीवियस लेसन है उसको भी देखें डिटेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि इसको, ये जो टेम्पलेट है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वाला, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये सेक्शन मिलता है बिल्कुल तरतीब से डिटेल के अंदर। ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो इस सेक्शन की सेटिंग्स शो होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं कलर स्कीम वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी ओवरऑल जो बैकग्राउंड है उसकी कलर स्कीम। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ब्लॉक्स पे क्लिक करूंगा किसी, तो वो उस ब्लॉक से रिलेटेड सेटिंग ओपन होंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आसान चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। तो सबसे पहला ब्लॉक है हमारा टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट पे आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा लिखा हुआ है पेट शॉप, यानी कि जो आपके स्टोर का नाम है, वो यहाँ पर टॉप पे दिखाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई चीज दिखा सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी की यहाँ पर कोई ना कोई चीजें आप शो कर सकते हो। आप यहाँ पर रिव्यूज दिखा सकते हो। ठीक है, मैं रिव्यूज की जो है ना आपको, क्या आपने मैंने वैसे जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने की डिटेल लेक्चर्स डाले थे पिछले वीक के अंदर, उसमें रिव्यूज इंपोर्ट करना वगैरह भी शामिल होगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको डिटेल में अलग से रिव्यूज इंपोर्ट करना और यहाँ पे शो करना जो है ना सिखा दूंगा आगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी कि आप यहाँ पर इस वेंडर को डिलीट करके अपना कोई स्पेसिफिक टैक्स लिख सकते हो। अगर ये वेंडर रहेगा, ये एक डायनामिक ऑप्शन है जो यहाँ से सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी आपका स्टोर का नाम होगा वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर कोई और चीज दिखाना चाहते हो तो वो आप अपनी मर्जी से दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटल का, जो ये भी डायनामिक ऑप्शन है कि जो भी प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें आप कोई सेटिंग चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसको आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हो जहां भी आप शो करना चाह रहे हो, लेकिन इसमें कोई सेटिंग इसमें नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है प्राइस का। ठीक है, जाहिर सी बात है प्राइस के अंदर आप क्लिक करेंगे तो प्राइस के अंदर भी आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो प्राइस आप प्रोडक्ट के बैकएंड पे आपने डाली होगी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो टॉप बॉटम की तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वेरिएंट पिकर। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई वेरिएंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वेरिएशन होती है कलर की, साइज की या क्वांटिटी की, किसी चीज की भी वेरिएशन होती है तो यहाँ पर आपको इनके साथ शो होना शुरू हो जाएगी प्राइस के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्वांटिटी सिलेक्टर का। तो ये क्वांटिटी सिलेक्टर आपको नजर आ रहा है कि हाँ कस्टमर अपनी मर्जी से ज्यादा प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो वो बाय कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये बाय बटन का ऑप्शन मिलता है आपको। ये दो बटन आपको नजर आ रहे होंगे, एक ऐड टू कार्ट, दूसरा बाय इट नाउ। ठीक है, इस बाय बटन में आपको दो सेटिंग मिलती है। ठीक है, एक है शो डायनेमिक चेकआउट बटन। ठीक है, और शो रिसेप्शन जो है ना इंफॉर्मेशन फॉर्म फॉर गिफ्ट कार्ड। तो ये गिफ्ट कार्ड से रिलेटेड है, ये इतना अहम चीज नहीं है, लेकिन ये चीज जो है ना, ये बाय इट नाउ बटन जो है आपको नजर आ रहा है, ये इस ऑप्शन की वजह से आपको नजर आ रहा है, तो आपने इसको चेक ही रखना है ताकि ये बाय नाउ बटन नजर आए। ठीक है, तो आपका अगर कोई पेपाल का सेटअप किया हुआ है आपने, एप्पल पे का या इस तरह का बाहर के स्टोरों के लिए, तो उनमें फास्ट चेकआउट होता है। ठीक है, वो जैसे इस पे क्लिक करेगा उन्हें ऐड टू कार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली परचेज कर सकेंगे। ठीक है, पेपाल वगैरह होगा तो। अगर आपको पेपाल वगैरह या फास्ट चेकआउट वाला कोई सिस्टम नहीं है तो भी ये बाय नाउ पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली चेकआउट पे चला जाएगा। कस्टमर का जो एक स्टेप है कार्ट पेज पे जाना फिर उसके बाद चेकआउट पे जाना, वो कम हो जाएगा। तो जितने स्टेप्स कम होते हैं उतना ही बेहतरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अहम है। इस ऑप्शन को आपने ऑन ही रखना है। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो भी आप ऑन रखें, इंटरनेशनल कर रहे हैं तो भी आप इसको ऑन रखें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, तो जो भी अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर इस बाय बटन के बाद शो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शेयर का। जो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, अगर कस्टमर इस प्रोडक्ट को शेयर करना चाह रहा है किसी अपने दोस्त के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वो इस लिंक के जरिए इजीली शेयर कर सकेगा। उसके बाद एड ब्लॉक के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, जो आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे ब्लॉग्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री का स्टेटस कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है या नहीं है, ये चीज़ डाली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग इसमें इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट यानी कि एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट आपके पास होंगे, अगर हमारे पास सिंपल एक प्रोडक्ट है इसलिए ये शो नहीं होगा, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो आप उनके नीचे कम्प्लीमेंट्री में, यानी कि अगर आप अमेजोन या पे जाते हैं तो वहाँ पर आप नजर आएगा बॉट टुगेदर का ऑप्शन होता है, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं, उसके नीचे दो तीन प्रोडक्ट अमेजोन आपको सजेस्ट करता है कि आप ये भी बाय कर सकते हो। तो ये कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के अंदर आप इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो अपने, ठीक है। और वो फिर प्रोडक्ट के साथ शो करवा सकते हो। एक चीज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट रेटिंग डाली जा सकती है टॉप के ऊपर, जैसे मैं बता रहा था। इसकी एप्स भी इस्तेमाल होती हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। तो आप वो एप्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें लूक्स ऐप है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी, अली रिव्यूज है, जज डॉट मी है, काफी सारी एप्स हैं जो बस चंद मिनट के अंदर आपके प्रोडक्ट रिव्यूज को इंपोर्ट कर लेती हैं। जो लूक्स है ये पेड है, जज डॉट मी और अली एक्सप्रेस में फ्री वेरिएंट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इजीली किए जा सकते हैं, आपने बस सिंपली सिलेक्ट करना है और वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा। उसकी एबीसी जो सेटिंग है वो आपने करनी है और उसकी पोजीशन आपने रखनी है जो पोजीशन आप रखना चाहते हैं, ठीक है। काफी आसान चीजें हैं, कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हम आए तो इसके अंदर क्या है, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर के लिहाज से शो होंगे, ठीक है। ये भी सेम वही है कि आपको जो कस्टमर आया है ना, उसको आपके स्टोर में मौजूद और प्रोडक्ट्स भी शो करवाएं ताकि वो बाय कर सके, ठीक है। एक प्रोडक्ट खरीदने आया है, उसको और प्रोडक्ट दिखाए जाएं साथ में ताकि वो उनको भी बाय कर ले या उनमें से कोई और बाय कर ले, आपको एक्स्ट्रा सेल मिल सके, ठीक है। तो ये आपको शो नहीं होते एडिट के दौरान, क्योंकि आप एडमिन है। जो पर्सन कस्टमर आएगा उसको शो होगा, उसकी आप हेडलाइन आप बता सकते हो क्या हेडलाइन देनी है, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट होती है यू में आल्सो लाइक, यानी कि एक नए कस्टमर को नजर आएगा कि शायद आप ये भी पसंद करें, इसलिए हम आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर भी आप सेटिंग कर सकते हो कलर स्कीम वगैरह की, हेडिंग के साइज वगैरह की। हेडिंग जो टॉप पे नजर आएगी यू में आल्सो लाइक, उसका क्या साइज होगा आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। फिर बाद में आप खुद अपने स्टोर को विजिट करके देख लो तो आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरह से सजेशन आ रही है शॉपिफाई की तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग है हमारी प्रोडक्ट्स पेज के अंदर, ठीक है। कलर स्कीम कैसी होगी इन सब पे हम बात कर चुके हैं कि कलर क्या है, किस तरह के कलर आपने रखने हैं, स्ट्रक्चर कैसे आपने आइडिया लेना है वो स्ट्रक्चर का भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आइडियाज लेने के लिहाज से तो काफी सारी चीजें हम अपने पिछले लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेसन में हम अपना जो बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें हैं इन ऑप्शंस के अंदर वो मैं आपको बता के हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पेज के अंदर आपने पोजीशंस को ध्यान में रखना है। इस पोजीशन के अंदर जो अहम चीज है ना वो ये है कि आप जो रेटिंग है वो टॉप पे दिखाएं आप, ठीक है। या तो टॉप पे दिखाएं या फिर इस टाइटल को बिल्कुल साथ दिखा दें प्राइस से भी पहले, ठीक है। वरना मोस्टली टॉप पे दिखाई जाती है, ये नाम आप हटा दें, ठीक है। ये इतना अहम नहीं होता, ठीक है। आपके टॉप पे यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके बाद बार बार नाम यूज करने का कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको हटा दें, ठीक है। यहाँ पर आप रेटिंग दिखा दें बाद में प्रोडक्ट की अपनी, ठीक है। उसके बाद टाइटल आ जाएगा, फिर आपकी प्राइस, उसके बाद आपकी वेरिएशन आएंगी, फिर आपकी क्वांटिटी आएगी, फिर ये बटन आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम नीचे जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन आपकी आ जाएगी। शेयर बटन भी आप हटा सकते हैं अगर आप हटाना चाहें तो, ये कोई अच्छी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिव्यूज का सेक्शन आ जाता है जब कोई ऐप आपने इंस्टॉल की होगी। इसके मैं डिटेल ट्यूटोरियल आपको दूंगा बाद में, ठीक है। कोई मस्त टेंशन लेने की वाली चीज़ नहीं है। हम प्रोडक्ट रिव्यूज इंपोर्ट करना भी सीखेंगे मैनुअली भी, और जो है ना ऑटोमेटिक जो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, यानी कि जो ड्रॉपशिपिंग सप्लायर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनके भी, ठीक है। लेकिन मैनुअली मैं क्यों जो है ना सजेस्ट नहीं करूंगा, यानी कि आप पाकिस्तान में कर रहे हैं और या यूएस सॉरी सऊदीया में या दुबई में कर रहे हैं तो अब आपके पास रिव्यूज नहीं है इंपोर्ट करने के लिए ना, तो आप झूठे रिव्यूज ना डालें, ठीक है। आप बगैर रिव्यूज के भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन अब रिव्यूज कलेक्ट करने का सेटअप डाल सकते हैं ताकि जो ऑर्डर आपको कर रहा है वो आपको रिव्यूज दे सके, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं आपको एक डिटेल वीडियो में समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने प्रोडक्ट पेज को अपने लिहाज से बनाना है, ठीक है। अब एक ही बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन में आपको पहले बता चुका हूँ कि इस सेक्शन में आपको जो ऑप्शन मिलते हैं आप उनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर लें। इसमें ज़्यादातर सारे सेम ही हैं, जो आपको चेंज नजर आएगा वो आप ये है क्विक ऑर्डर लिस्ट वाला, ठीक है। इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप। बाकी मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर हम अपने कार्ट पेज की तरफ जाते हैं। कार्ट पेज पे हमें वैसे कोई खास काम नहीं करना होता, लेकिन इसमें जो सेटिंग है इसकी उसमें हमें मोस्टली काम करना होता है।
तो मैं कार्ट पेज को बताता हूँ स्पीड में, उसके बाद हम इसकी सेटिंग में आएंगे। तो कार्ट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ टॉप से मैं कार्ट पेज पे आ गया हूँ। तो ये हमारा कार्ट पेज है। इसमें काम ये करना होता है कि कस्टमर अगर गलती से कार्ट पेज पे चला जाए बगैर कोई प्रोडक्ट को कार्ट में डाले, तो वो उसको कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाए जिससे वो वापस जाके बाय कर सके, ठीक है। तो ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो खाली पेज पे जाएगा तो वो उसके यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, ठीक है। ये एसईओ में भी इफेक्ट करता है, सेल पे भी इफेक्ट करता है। तो अब देखिए ये हमारा पेज बेशक खाली है, उसको फिर भी शो हो रहा है यूर कार्ट इज एम्प्टी, उसके बाद बटन शो हो रहा है कंटिन्यू शॉपिंग का, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी आइटम्स में हम आए तो ये देखें, ये अनाउंसमेंट बार, हेडर बार आ गई हमारी। उसके बाद ये टेम्पलेट के अंदर ये हमारी आइटम्स जो भी सिलेक्ट की होंगी बाय डिफॉल्ट, कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट उसने ऐड टू कार्ट किया होगा वो शो होगा। उसके बाद सब टोटल, प्राइस, चेकआउट बटन, ये सब चीज़ें शो होंगी। ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो कार्ट है वो खाली है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं आइटम पे अगर आता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसका जो कलर स्कीम है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स शो होंगे वो किस तरह की होगी, ठीक है। उसका कलर स्कीम होगी क्या, तो आप अपने ब्रांड के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली वाइट ही रखा जाता है, लेकिन और कलर भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद ये सब टोटल प्राइस है जितने भी ऐड टू कार्ट, क्योंकि ये सारे हैं डायनामिक, यानी कि हर कस्टमर का लाजमी है, किसी ने एक प्रोडक्ट डाला है, किसी ने दो डाले हैं, किसी ने तीन डाले हैं, तो उन सबका अलग अलग होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा सेटिंग्स जो है ना नहीं मिलती है कि आप उनमें चेंजेस कर सकें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कार्ड पेज में ज़्यादा काम करने का नहीं होता है। लेकिन आप इनमें देख लें कि आपको क्या क्या ब्लॉक्स मिलते हैं, क्या सेक्शन मिलते हैं, ठीक है। और आप कितने कुछ क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कार्ड पेज पे ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस की सूरत में होता है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप और प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं तो आप कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा दें कलेक्शन की सूरत में, ताकि कस्टमर चेकआउट के बाद नीचे जो है ना उसको और कलेक्शन नज़र आ सके। और डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर आप दिखा सकते हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका वन प्रोडक्ट स्टोर है या इससे ज़्यादा है, क्योंकि कार्ट पेज सारे कार्ट पेजों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप वन स्पेसिफिक प्रोडक्टों के लिए कार्ट पेज अलग अलग नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब कार्ड पेज में जो सेटिंग मैंने बतानी है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर सेटिंग में आए, ये थीम की सेटिंग है, ठीक है। तो थीम की सेटिंग में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको कार्ड पेज कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये इधर, ठीक है। तो ये हर थीम के अंदर मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके लेकिन उसमें बस ऑप्शन चेंज हो सकता है। अब आप ये देखें कि जब कोई पर्सन हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा ना, तो उसे ये पॉपअप नोटिफिकेशन शो होगा, ठीक है। वो पेज पे नहीं आएगा, वो पॉपअप नोटिफिकेशन की सूरत में उसे शो होगा और वो बाय कर सकेगा, ठीक है। या फिर हम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कस्टमर जब ऐड टू कार्ट करेगा तो वो इस पेज के ऊपर आ जाएगा जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है ड्रार का। जब उस पर क्लिक करेगा तो एक ड्रार यानी कि एक दराज सी ओपन हो जाएगी साइड से, राइट साइड से, और कस्टमर वहीं से बाय कर सकेगा, ठीक है। तो मोस्टली हम इसको प्रेफर करते हैं कि वो एक पेज के ऊपर जाए, उससे बेहतर है कि उसी पेज के ऊपर फौरन ड्रार ओपन हो जाए। पॉपअप भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर ड्रार यूज़ होती है क्योंकि हम इसके अंदर बाद में और फंक्शन डाल सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। तो अब मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप इसको ड्रार कर लें। जो अगर आपकी थीम अलाउ करती है तो आप ड्रार के ऑप्शन पे आ जाएं, और अगर अलाउ नहीं करती तो फिर पॉपअप की तरफ आ जाएं पेज से बजाय। और अगर आपकी जो थीम आपने सेलेक्ट की है उसमें सिर्फ पेज ही है तो फिर पेज ही सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है वो ये है कलेक्शन का, ठीक है। अब जब कोई कस्टमर किसी खाली उसमें आ गया है ना, क्या नाम है, हमारे कार्ट को उसने ऐसे डायरेक्टली बस क्लिक कर दिया और उसने कोई प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया था, तो आप यहाँ पर एक कलेक्शन ऐड कर सकते हैं जो कस्टमर को शो होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने अंडर $10 को सिलेक्ट कर लिया। अब जब कोई कस्टमर आएगा ना तो उसको मेरी ये कलेक्शन शो होगी, ठीक है। कि आप इस कलेक्शन के जरिए स्टार्ट ले सकते हो और प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके बाय कर सकते हो, ठीक है। उसको एक सजेशन से शो होगी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं फिर आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं इसको, ये सेव हो रहा है, मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ। तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो पर है, ठीक है। इसमें हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इस पर मैं आ गया। और यहाँ पर अब आप देखिए कि मैंने जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, ये हमारा ऐड टू कार्ट हुआ, ये फौरन ड्रार ओपन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ड्रार को ओपन करा है और ऐड टू कार्ट नहीं किया हुआ, मेरा कार्ट इम्प्टी है, ठीक है, तो ये मुझे नीचे देख रहे हैं, ये अंडर $10 की कलेक्शन शो करवा रहा है, ठीक है।
तो अगर कोई गलती से क्लिक भी कर दे तो भी उसको नेक्स्ट स्टेप का पता हो, ठीक है। इससे यूजर एक्सपीरियंस सही होता है कि हम खुद उसे बता रहे हैं कि नेक्स्ट इस स्टेप को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है। आप ये दो ऑप्शन को कर लें अपने कार्ड की सेटिंग के अंदर, कि एक ड्रार कर लें, उसके बाद ये कलेक्शन ऐड कर दें। उसके अगर आप थीम्स स्कीम वगैरह चेंज करना चाहें तो वो कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद ऑप्शन है जो आप कार्ड पेज के अंदर कर सकते हैं, सही है। ये हो गया हमारा कार्ड पेज का, ये काफ़ी सिंपल है कार्ड पेज हमारा। मेन जो पेज और उसकी सेटिंग्स हो रही हैं वो है हमारे चेकआउट पेज की, ठीक है। तो अब हम चेकआउट पेज की तरफ आते हैं और हम यहाँ कार्ट से चेकआउट के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ चेकआउट में आपको ऑप्शन मिल रहा है चेकआउट एंड कस्टमर अकाउंट्स, ठीक है। इसके अंदर आपने क्लिक करना है इस पे। अच्छा, चेकआउट के अंदर आप ये चीज़ समझ लें कि आपको चेकआउट पेज के ऊपर लिमिटेशंस मिलती है, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ सेक्शन ऐड नहीं कर सकते, कोई ब्लॉक्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। शॉपिफाई के अंदर चेकआउट के अंदर बहुत लिमिटेशन होती है, और लिमिटेशन में सिर्फ हम चंद सेटिंग्स कर सकते हैं जिससे हमारी चेकआउट की ओवरऑल लुक चेंज हो जाती है। और अगर आप अपने जो है ना शॉपिफाई के चेकआउट को कस्टमाइज करना चाहता है जो भी पर्सन या कंपनी, तो उनको शॉपिफाई का हाईएस्ट प्लान जो है शॉपिफाई प्लस वाला वो लेना पड़ता है, जो कि शायद $2300 पर मंथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो लोग जो उस प्लान में लेते हैं सिर्फ वही लोग चेकआउट के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं शॉपिफाई के चेकआउट के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि लिमिटेशन मिलती हैं तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं मैं वो आपको बताऊंगा जिससे आपकी चेकआउट खूबसूरत हो जाएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर अपना लोगो डाल दें। मैंने पाकिस्तान की काफ़ी सारी वेबसाइटों को देखा है जो अच्छी वेबसाइट हैं, ठीक है, उनसे कभी ऑर्डर करने का इत्तेफाक भी हुआ है ना मुझे। तो मैंने उनकी ये गलती देखी है कि वो अपने चेकआउट पेज को कोई सेटिंग ही नहीं की हुई होती उन्होंने, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे सिंपल छोड़ा होता है जैसे बाई डिफॉल्ट चेकआउट है, ठीक है, लोगो तक भी नहीं लगाया हुआ होता। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपना यहाँ पर लोगो लगाएं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर इस नाम के साथ के जगह पे शो होगा, ठीक है। उसकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं कि आपका अलाइनमेंट जो है ना लेफ्ट होगी या बिल्कुल मिडल पे होगा या फिर राइट साइड पे होगा, ये चीज़ आप सेट करें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो लोगो है उसकी पोजीशन आप देख लें कि वो कैसा हो, चेकआउट फॉर्म के अंदर और ऑर्डर समरी के लिए ऐसे ये फुल विड्थ हो। तो हमारी ये जो बाय डिफॉल्ट है आप फुल विड्थ ही रहने दें। हाँ, इसमें आप सेंटर या लेफ्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, और मोबाइल के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट जो है ना सेंटर में ही शो होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसकी जो ये हेडर्स आए ना इसके अंदर आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो, वरना आप इमेज ना लगाओ इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसे ही सही लगेगा बगैर इमेज के। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव इमेज है जो आपको लगती है सही लग सकती है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड वन के अंदर ये चेकआउट फॉर्म जो है हमारा ये वाला, इसके पीछे अगर आपने कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो वो लगा सकते हो, वरना इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। एक चीज समझ लें, हमने कस्टमर के लिए आसानी पैदा करनी है, ठीक है, उसको जो है ना अपने चीज़ों से कंफ्यूज नहीं करना। तो बैकग्राउंड इमेज आपकी जो भी लगाए ऐसी रंग बिरंगी ऐसी चीज़ें ना डाल दें जो फॉर्म ही समझ ना आ रहा हो लोगों को, ठीक है, या सही से नजर ना आ रहा हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर और इमेज आपने बड़े ध्यान से ऐड करनी है, इसमें यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड टू के अंदर समरी, आपकी जो चेकआउट समरी है और कस्टमर के जो अकाउंट्स है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको समरी शो होती है, ठीक है। इसका कलर मैं अक्सर चेंज कर लेता हूँ अपने जो ब्रांड है उसके लिहाज से हल्का कलर कर देता हूँ। जैसे कि अगर मेरा ब्लैक कलर ब्रांड है तो मैं हल्का ब्लैक इसमें कलर कर दूंगा, तो वो क्या होगा, वो इससे इस फॉर्म से और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो ये अलग रखता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने मिसाल के तौर पर ये हल्का सा, मैं ज़्यादातर कभी कभार तेल भी कर लेता हूँ लेकिन जो आपको सही लगता है अपने ब्रांड के लिहाज से कलर वो डाल दिया, अब ये अलग लगेगा इससे, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर ये साइड बाय साइड शो होता है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो काफ़ी अच्छा लुक देने लगता है। लेकिन अगर आप ना भी देना चाहें, इसके कलर को चेंज ना करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन दो कलर आप हर हाल में चेंज करेंगे, एक एसेंट का कलर, दूसरा बटन्स का कलर, ये आपके ब्रांड को मैच करते हो, ठीक है। इन दो को आप हर हाल में चेंज करें, बाकी आप इमेज डालते हैं नहीं डालते हैं, बैकग्राउंड डालते हैं नहीं डालते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बटन का कलर कौन सा है, ये जो बटन हमारा एंड में पे नाउ का बटन, ऑर्डर नाउ का बटन आपको नजर आएगा,
उसका कलर क्या होगा, ये एग्जैक्टली आपके ब्रांड का हो। ठीक है, मैंने जैसे पाकिस्तानी ब्रांड्स का कुछ बताया आपको, अगर मैंने उसको कभी बाय किया तो मैंने देखा है कि ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर ही रहने देते हैं। ठीक है, जिससे उनकी नजर आता है कि जिसने बनाया है उसने सिर्फ फ्रंट के ऊपर तो बड़ा फोकस किया है, लेकिन ये कार्ट पेज, चेकआउट पेज पे फोकस ही नहीं किया। तो इसको मैं हमेशा, जो भी मेरा ब्रांड का कलर होता है उसको मैं फुल ब्रांड कलर को यूज करता हूँ, ताकि जब वो कस्टमर बाय करेगा तो उसे वही कलर नजर आए। यहाँ पर अभी शो नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने जाहिर सी बात है कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। और एसेंट कलर क्या होता है, अब यहाँ पर देखें आपको हल्का हल्का ब्लू ब्लू सा नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप इससे अब ये ब्लू नजर नजर आ रहा है, ये तो काफी सारी चीजें जो आपको ब्लू ब्लू सी नजर आएंगी, जो कलर एसेंट का कलर है। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली अच्छा मैं ये आपको पहले दिखाता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया और मैं जो है ना इसे व्यू करता हूँ। अच्छा अब ये देखें, वहां पर ये जरा सही से शो नहीं हो रहा था, अब ये देखें कि ये हमारा वो ब्लैक कलर हो गया, ये अब डिफ्रेंशिएट हो गया एक दूसरे से। ठीक है, ये हमारा पेट शॉप, अगर लोगो लगाता तो लोगो हो जाता। अभी देख रहे हैं ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू एसेंट है। ठीक है, सारा का सारा। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो हम यहाँ से इसके कलर को भी मैं एग्जैक्टली अपने जो मेरा लोगो का कलर है, जो मेरा मेन कलर है, उसको मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पर वाज़ेह फर्क नजर आएगा आपको कि ब्लैक कलर में तब्दील हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मैंने इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, ये हमारे एसेंट कलर चेंज होने की वजह से ये कलर वगैरह चेंज कर देगा। तो इससे ये लुक आएगा कि भाई मैं एक और किसी नए मोहल्ले में नहीं आ गया, उसी सिटी के अंदर हूँ। ठीक है, जिस सिटी में मैं गया था, तो मेरा जो स्टोर है मैं उसी स्टोर के ऊपर हूँ। उसको ये कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कस्टमर को। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्टली हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आपको टाइपोग्राफी, हेडिंग, बॉडी का क्या जो है ना फ़ॉन्ट होगा, आप वो चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चेकआउट लेआउट। ठीक है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वन पेज लेआउट सिलेक्ट होता है और आपने इसी को ही रहने देना है। ठीक है, इसके अंदर एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, थ्री पेज चेकआउट का। तो थ्री पेज में क्या करेगा, वो पहले ईमेल ले लेगा, फिर जो है ना शिपिंग वगैरह लेगा, उसके बाद लास्ट में पेमेंट का पेज बना देता है। ये इसका ओल्ड तरीका था शॉपिफाई का। तो वन पेज चेकआउट बाद में शॉपिफाई ने, ये हाल ही में, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, हाल ही में वन पेज चेकआउट जो है ना अप्लाई किया है। ठीक है, और ये 100% रिकमेंडेड है। ठीक है, कन्वर्जन के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, ये वन पेज चेकआउट सही है कि कस्टमर को एक ही पेज के ऊपर सारी चीज़ें मिल गई और उसने बाय फौरन अप्लाई किया, यानी कि सारा फॉर्म फिल किया और अप्लाई बाय कर दिया। ठीक है, तो वन पेज चेकआउट बेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। अब इस सेटिंग के बाद भी कुछ सेटिंग आपकी रह जाती हैं जो मैं आपको समझाना ज़रूरी है। तो मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, कस्टमाइज के ऑप्शन को एग्जिट कर रहा हूँ और मैं सेटिंग में आऊँगा। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। जो कस्टमाइजेशन की छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसकी सेटिंग में आप आ जाएं, ये देख रहे हैं, ये आप सेटिंग के अंदर आएंगे, चेकआउट के इस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। चेकआउट की मैं करके दिखा देता हूँ, अक्सर लोग जो न्यू है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका जो होम पेज है, इसमें आप सेटिंग में आएंगे और यहाँ से चेकआउट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये चेकआउट के ऊपर आपने क्या करना है, इस ये कस्टमाइज का ऑप्शन है जो भी हम करके आए हैं। ठीक है, जो जो हम सीख के आए हैं, तो आपने इसमें कस्टमाइज करना है, डुप्लीकेट वगैरह कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको जो और ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं कि आप कस्टमर से कौन सा कॉन्टैक्ट मेथड लेना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट होता है फ़ोन नंबर और ईमेल। तो पाकिस्तान में ये होता है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों ही ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं। तो अब जब कस्टमर बाय कर रहा होता है ना, जिसको ईमेल डालना पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है, वो फ़ोन नंबर डाल देता है। ठीक है, और जो है ना ऑर्डर कर देता है, फिर आपको ईमेल नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे मुताबिक सही नहीं है कि आपको मार्केटिंग के अंदर ईमेल को यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो बाद में, और बाद में आप रीटारगेटिंग के लिए भी आपको ईमेल काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मिस हो जाती है। अगर आप करना चाहें आप इस ऑप्शन को रख लें, वरना मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप ईमेल के ऑप्शन को रखें, कि आप टॉप के ऊपर सबसे पहले ईमेल कलेक्ट करेंगे। और इससे जो मेरा मानना है वो ये है कि ईमेल, जो यूज़र है ना, जो ईमेल डाल सकता है, जिसका ईमेल है, उसकी रिटर्न रेट कम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जो नंबर वाले होंगे वो स्पीड में नंबर डाल दिया और आगे चले गए। ठीक है, ईमेल बहुत कम लोगों को याद होता है। ठीक है, यूज अच्छे लोग, अच्छे खासे लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी सेल पे इफेक्ट पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन ईमेल जरूरी है। तो आप यहाँ पर ईमेल कर लें। अब हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए अगर, तो हम फ़ोन नंबर आगे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे।
तो आप यहाँ पर ईमेल लाजमी रख लें, ठीक है। उसके बाद आप बाकी ऑप्शन फिलहाल इतने अहम नहीं है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर आप कंपनी नेम को डोंट इंक्लूड रखेंगे, ठीक है, हमें कोई कंपनी नेम नहीं चाहिए। उसके बाद एड्रेस लाइन को ऑप्शनल रख दें या डॉट इंक्लूड कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये जो एड्रेस है ना, शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर, इसको डोंट इंक्लूड के बजाय आप रिक्वायर्ड कर दें, तो इस तरह से आपको ईमेल भी मिल जाएगा और फोन नंबर भी मिल जाएगा कस्टमर का, ठीक है। लास्ट में जो कुछ और ऑप्शन है वो है मार्केटिंग ऑप्शन, कि आप यहाँ पर कस्टमर को चेकआउट के दौरान पूछते हो कि जो आप हमें ईमेल दे रहे हो ना, हम आपको जो है ना मार्केटिंग ईमेल बाद में भेजेंगे, यानी कि कंसेंट लेते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बाद में प्राइवेसी पॉलिसीज के लिहाज से आपको मसला नहीं आता, आप इसको रहने दो ईमेल को। आप ये कर सकते हो कि आप इस ऑप्शन को प्री सेलेक्ट कर दो, यानी कि जब कोई कस्टमर आएगा तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, ठीक है। अगर वो नहीं चाहता कि आप उसको ईमेल रिसीव हो तो वो इसको अनसिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और अगर आप एसएमएस के जरिए मार्केटिंग करते हो तो फिर आप एसएमएस को भी ऑन रख सकते हो, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है फिर आपको एसएमएस की ऐप हो, लेकिन अभी स्टार्ट में ऐसा कुछ करने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन जो अगला ऑप्शन है हमारा टिपिंग का। ये टिपिंग क्या है कि हम कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं कि ऑर्डर जो दे रहे हो ना मुझे, तो आप मुझे टिप भी दे सकते हो, जैसे हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आपको देखता है एक नेचर कि आप टिप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपको टिप भी दे तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके सेटिंग कर सकते हो, वरना ये लाजमी नहीं है और ज़्यादातर किया भी नहीं जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट में है हमारा एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि आप बाय डिफॉल्ट चीज़ रख सकते हो, अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस टू बी डिफरेंट, कि अगर कोई कस्टमर शिपिंग एड्रेस अलग और बिलिंग एड्रेस अलग रखना चाह रहा है तो वो रख सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक ऑप्शन है, बाकी इतना अहम नहीं है इसलिए मैं इनको लीव कर जा रहा हूँ। ये एक ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट रख रहने दें, कि इसके अंदर क्या होता है कि शॉपिफाई जब कोई कस्टमर एड्रेस लिख रहा होता है ना, शॉपिफाई उससे रिकमेंड करना शुरू कर देता है गूगल मैप के जरिए, ठीक है। तो उससे सही एड्रेस लिखे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आपके जो ऑर्डर रेट है, यानी कि आपको जो रिटर्न मिलता है उससे आप बच सकते हैं, ऑर्डर रिटर्न से, यानी कि। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ये अबंडेंट चेकआउट ईमेल्स का, जो कि मैंने अभी आपको बताना भी था, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन वो आप यहाँ से नहीं करेंगे, हम आगे जाके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेटिंग है जो आपने करनी है फिलहाल, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लें, ठीक है। जो मैंने सेटिंग की है वो सारी सेव हो जाएगी। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब हम अपने दूसरे दो अहम टॉपिक्स की तरफ आते हैं। एक है डिस्काउंट्स, दूसरा है चेकआउट की जो अबंडन चेकआउट है उसकी ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। तो हम ऐप्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, इस सेक्शन में आप लिखोगे शॉपिफाई ईमेल, ठीक है। ये शॉपिफाई ईमेल जो है ना, ये शॉपिफाई की तरफ से प्रोवाइड की हुई फ्री जो है ना एप्लीकेशन है। इसमें आप 10,000 ईमेल मंथली सेंड कर सकते हो, वो भी फ्री के अंदर, ठीक है। तो आप स्टार्ट में फ्री ऑप्शन की तरफ जाएं, आपकी जब ऑर्डर जो कस्टमर्स हैं वो 10,000 कोई और पेड ऐप की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर देखें, ये शॉपिफाई ईमेल है। अगर ये आपके मोबाइल यानी कि ऐप सो आपके स्टोर के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल है, जैसे इस मेरे स्टोर पे इंस्टॉल नज़र आ रही है, ठीक है, तो मैंने वैसे इंस्टॉल नहीं की, इसे शॉपिफाई ने बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दिया, पहले ऐसे नहीं करता था। तो अगर आपके पास भी इंस्टॉल है तो ठीक है, आप उसको सिर्फ ओपन करेंगे। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नजर आएगा आपको और आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये प्राइसिंग है, ये टोटली फ्री है। उसके बाद आपको 10,000 ईमेल या हर मंथ के फ्री में मिलेंगे, और उसके बाद आपको जो है ना हर 1,000 ईमेल पे $1 चार्ज होगा 10,000 के बाद। लेकिन हर महीने 10,000 से कम होंगे तो आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारी इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर ही जो है ना मुझे ये ऑप्शन मिलना चाहिए ये ईमेल का, ठीक है, जो इंस्टॉल ऐप है हमारी, ठीक है। तो इस ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसकी ये सेटिंग्स जो है ना ओपन हो रही है। अच्छा देखें, ये ईमेल की आपको सेटिंग नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर आपको ये क्रिएट कैंपेन का और क्रिएट ऑटोमेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब ये क्रिएट कंपेन नहीं करना, आपने क्रिएट ऑटोमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेशन बना सकते हैं डिफरेंट तरह की। मैं इनको बंद करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे एक ये जो ऑटोमेशन है इसने ये बनाई हुई है ईमेल, जैसे हम ऐप इंस्टॉल करते हैं मोस्टली एक्टिव कर देता है,
ठीक है, तो जब हमने ये किया होगा उस वक्त ये एक्टिव हो पड़ा है। ठीक है, अभी देखें ये यू लेफ्ट आइटम एट चेकआउट की एक ऑटोमेशन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एडिट करके भी दिखा सकूँ आपको, लेकिन मैं पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। अब क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके यहाँ पर ऑटोमेशन बाय डिफॉल्ट नहीं बनी हुई, ठीक है, ये हमने नहीं बनाई, ये खुद ही ऑलरेडी बनी हुई है कुछ ऑटोमेशन है। तो अब यहाँ देखेंगे आपको ये सैकड़ों ऑटोमेशन मिल रही हैं जो आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ये है अबंडन चेकआउट का ऑप्शन जिसको हमने सेटअप करना है। ये क्या चीज़ है, मैं ये चीज़ भी आपको बताता जाता हूँ कि अबंडन चेकआउट में ये होता है कि कस्टमर अब चेकआउट पेज पे आया, ठीक है, उसने ईमेल डाला, डिटेल्स डाली कुछ, और वो बाय करते करते वापस चला गया। ठीक है, अब ये जो पर्सन है ये बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर होता है जो बाय कर सकता है हमसे, लेकिन वो किसी वजह से जो है ना वापस चला गया। ठीक है, उसका मूड बदल गया, या तो या फिर मिसाल के तौर पर वो ट्रैफिक में था या बाहर था और वो बाय करता करता रह गया किसी सिचुएशन की वजह से। तो अब वो जो पर्सन है ना ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हॉट कस्टमर है। ठीक है, जिसको हम मार्केटिंग रीमार्केटिंग करके यानी कि ईमेल के जरिए फ्री में मार्केटिंग करके हम उसको दोबारा से कस्टमर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये है ऑटोमेशन जो आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो सबसे पहले उसको एक क्राइटेरिया मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि स्टार्ट कब होगी, जब कोई कस्टमर चेकआउट पे आएगा और ऐसे ही चला जाएगा, यानी कि बंडन हो जाएगी चेकआउट, तो ये ऑटोमेशन एक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर जो शॉपिफाई है वो चेक करेगा कि कस्टमर ने चेकआउट पे यानी कि गया था और कुछ खरीद वगैरह वापस आ गया है क्या। अगर वो गया है और वापस चला गया है, उसने डिटेल डाली, थोड़ी सी ईमेल डाल दिया, जैसे टॉप पे ही ईमेल होता है हमारे, उसने डाला और वापस चला गया, ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है, कस्टमर एक जो है ना चेकआउट पे आया और ये चेकआउट अबंडन हो गई है। फिर वो देखेगा कि उस कस्टमर की जो ऑर्डर वैल्यू थी चेकआउट पेज की, वो $0 से अबव होनी चाहिए। आपकी जो करेंसी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी, $0 से अबव होनी चाहिए। तो ये सिर्फ वो है, इसमें लाजमी नहीं है कि करेंसी अगर शो नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक उसको ऑटोमेशन मिल रही है शॉपिफाई को। अगर $0 से अबव होगी तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर उसने चेकआउट पेज पे किसी भी तरह से पहुंच गया है वो बगैर प्रोडक्ट ऐड करे, तो वो हमारे लिए कोई हाई वैल्यू कस्टमर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन हमें चाहिए जो जिसने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट पे आया और फिर छोड़ गया हमें। ठीक है, तो अब उसने ये सब चीजें चेक कर ली, अब उसे कंफर्म हो गया कि ये पर्सन है, इसने ऐड टू कार्ट यानी कि चेकआउट पे गया था और चेकआउट अबंडन हो गया, इसकी वैल्यू $0 से अबव है। ठीक है, तो 10 घंटे इंतजार करेगा, यानी कि ये काम जब वो छोड़ के गया है ना उसको 10 घंटे वेट करेगा। फिर 10 घंटे के बाद वो चेक करेगा कि कस्टमर ने अभी तक 10 घंटे के दौरान कोई ऑर्डर कर तो नहीं गया। अगर कर दिया है तो फिर वो ईमेल नहीं भेजेगा उसी पर्सन ने उस ईमेल के जरिए। अगर उसने नहीं किया, ठीक है, तो फिर ये ईमेल उसको भेजेगा। अब भेजेगा कैसे वो हम आते हैं कि अब पहले वो कंफर्म कर लेगा कि ऑर्डर कर तो नहीं दिया। ठीक है, जब नहीं किया होगा तो फिर वो नेक्स्ट के ऊपर आएगा कि वो देखेगा कि जो उसका प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट उसने डाला हुआ है वो उसका स्टॉक देखेगा हमारी इन्वेंट्री के अंदर कि हमारे पास स्टॉक पड़ा भी है या नहीं पड़ा हुआ। अगर हमारे पास स्टॉक भी है और ये सारी क्राइटेरिया मीट करता है तो फिर अब वो उसको ईमेल भेज देगा ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना इधर। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ टर्न ऑन का जो बटन है, इस टर्न ऑन ऑटोमेशन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है और ये आपकी जो ऑटोमेशन है ये एक्टिव हो जाएगी। इसमें ईमेल भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी एक पहले भी हुई हुई थी, आपको नजर आ रही होगी, जो हम पहले में दिखा रहा था, और एक मैंने अभी आपके सामने करी है। ठीक है, तो मैं वापस से जो है ना इसकी, ये देख रहे हैं ये अबंडेंट चेकआउट पे अगर मैं आऊंगा ना तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे नजर आ रही होगी या कुछ जो है ना वो कैसे शो होगा। अभी देख रहे हैं ये सबसे पहले इस तरह का ईमेल उसे जाएगा। ठीक है, यू लेफ्ट आइटम्स एट चेकआउट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, इस तरह का उसको ईमेल रिसीव होगा हर कस्टमर को उसके लिहाज से, जो भी कार्ड उसने यूज किया होगा, तो उसको ये नजर आएगा और वो कंटिन्यू चेकआउट पे क्लिक करेगा। ठीक है, आपका जो एड्रेस है सब कुछ आपके लिहाज से हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चेक कंटिन्यू चेकआउट पे वो क्लिक करेगा और वो बाय कर सकता है। ठीक है, काफी आसान चीज है, कोई भी काम आपने कुछ भी नहीं करना, आप इसको क्लोज कर दे बस, आपका ये काम हो गया है, आप इसको क्लोज कर दें। एक ही ऑटोमेशन लगानी है आपने, डबल डबल आपकी ना हो। ठीक है, इसे बताने के लिए मैं दूसरी लगा दी, तो मैं इसको एक को डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी एक्टिव है, आपको जितनी दफा भी सेंड होगा या ऑर्डर रिसीव होगा सारा आपको डाटा यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा काम है जो आपने करना है। इससे ये होगा, अगर आप कभी एनालिटिक्स में जाएंगे अपनी तो आपको नजर आता है कि कितने % आपको अबेंडेंट चेकआउट रिसीव हुए हैं।
ठीक है। अगर वो अबेंडन चेकआउट्स रिकवर कर लिया जाए तो वो फ्री के पैसे होते हैं। ठीक है। ये कस्टमर ऑलरेडी बाय करना चाहता था और फिर चला गया छोड़ के, तो ये हमारे लिए काफ़ी अहम कस्टमर है जिसको हम मार्केटिंग के जरिए कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। काफ़ी आसान है, सिंपली बस आपने एक्टिव करना है और उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डिस्काउंट सेक्शन की तरफ। तो हम डिस्काउंट पे हम आएंगे। तो अच्छा, ये चीज़ हम जो है ना, अब आपने एक चीज़ मुझे बताएं कि डिस्काउंट्स का। ठीक है, मैं डिस्काउंट समझा देता हूँ। तो डिस्काउंट्स जो है ना, ये देखें, इस डिस्काउंट पे आप क्लिक करेंगे तो ही बनाया होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक कर दें या यहाँ पर क्रिएट। चार टाइप के डिस्काउंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी वो नाम भी शो हो रहेंगे, उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही होगी। अब वो चार जो डिस्काउंट हैं उस चेक करना है। ठीक है, मैंने पिछले प्रीवियस लेसन के अंदर एक स्टूडेंट को जो है ना आंसर किया था कि फ्री शिपिंग वो एक स्पेसिफिक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा शिपिंग एंड डिलीवरी और मार्केट्स के अंदर भी जाके कर सकते हो, वो तो सिंपल जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, अब जो ज्यादा यूज होते हैं ना, ये जो डिस्काउंट्स है ना, ये ऑफर्स क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब ये, ठीक है, और बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर्स आप बना सकते हो, ये ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ ऑर्डर भी वैसे यूज होता है, गेट वन फ्री, इस तरह के ऑफर्स अक्सर ब्रांड्स बनाते हैं, तो वो आप यहाँ से। लेकिन मैं आपको जो चीजें बता सकता हूँ स्टार्ट के अंदर, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से मुराद यानी कि दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक डिस्काउंट कोड का, दूसरा ऑटोमेटिक डिस्काउंट का। ठीक है, अब डिस्काउंट कोड में सिंपली आप कूपन बनाते हैं अपना। ठीक है, जैसे गेट गेट 10। ठीक है, अब मैंने ये कोड बता दिया। अब जो भी कस्टमर इस कोड को यूज करेगा उसको मैं स्पेसिफिक डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड यूज करेगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है, ये है डिस्काउंट की वैल्यू, इसमें आप बताएंगे कि ये आप परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हो या फिक्स डिस्काउंट देना चाहते हो। फिक्स डिस्काउंट में ये होता है कि जैसे $10 ऑफ, $15 ऑफ, $20 ऑफ, इस तरह का कोई डिस्काउंट देना चाहते हो फिक्स्ड अमाउंट का। अगर आप परसेंटेज को दोगे तो आप सिंपली वो परसेंटेज लिख दोगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अगर कोई गेट 10 लिखेगा तो 10% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक कलेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप सिंपली ये ब्राउज पे क्लिक करोगे और ये सारी सिलेक्शन सिलेक्ट कर लोगे, आपकी सारी जो कलेक्शन है उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड स्टोर वाइड डिस्काउंट होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक उस कलेक्शन के अंदर आप डिस्काउंट लगाना चाहते हो तो फिर आप स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर डिस्काउंट लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने इस पे लगा दिया और मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, आप स्पेसिफिक कलेक्शन पे भी लगा सकते हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, यही तरीका है कि आप बाकी सेम ऑप्शन जो है आपको ऑलमोस्ट सेम से मिलेंगे सारे चारों टाइप के डिस्काउंट्स में, बस 19-20 का फर्क होगा, इसलिए आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो अब ये मैंने प्रोडक्ट स्पेसिफिक कलेक्शन डाल दी और ये डिस्काउंट कोड डाल दिया मैंने, इसे कूपन कोड कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कोड कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि मिनिमम परचेज की रिक्वायरमेंट अगर आप देना चाहें कि ये अगर आप $50 स्पेंड करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, $100 स्पेंड करते हैं आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट रखना चाहते हो, मिनिमम, मैक्सिमम तो जितनी चाहे हो जाए, मिनिमम। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर मिनिमम परचेज की अमाउंट की भी रख सकते हो, जैसे मैंने कहा $100। या फिर आप मिनिमम क्वांटिटी भी रख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए उस पर्सन के कार्ट के अंदर, चेकआउट के अंदर। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो फिर ये वो 10% डिस्काउंट ले सकता है, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ 100 तरह के ऑप्शन बन सकते हैं, 100 तरह के डिस्काउंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए फिलहाल मैं इसको ओपन रखता हूँ। मैंने कहा कि जो भी पर्सन है इस कलेक्शन के अंदर कुछ भी बाय कर रहा है उसकी वैल्यूज, ऐसी बात है जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है उससे कम में तो वो बाय नहीं कर सकता ना, तो जो प्राइस है वो उस पर उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कस्टमर की एलिजिबिलिटी सिलेक्ट कर लें आप कि सारे कस्टमर्स को देना है या स्पेसिफिक सेगमेंट्स को देना है। तो आपने स्टार्ट में ऑल कस्टमर ही रखना है, ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों पर नहीं जाना आपने। उसके बाद डिस्काउंट का रोल आप बताएंगे कि डिस्काउंट जो है उसकी लिमिट रखनी है आपने कि कितनी बार डिस्काउंट यूज हो सकता है ओवरऑल। ठीक है, या फिर एक कस्टमर कितनी बार इस डिस्काउंट को यूज कर सकता है। ठीक है, अगर आपने लिमिट रखनी है तो आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, नंबर ऑफ कितनी बार ये डिस्काउंट यूज होगा, यानी कि आपने कहा, मिसाल मैं मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक डिस्काउंट बनाया है कि फर्स्ट 100 जो कस्टमर्स हैं वो ये डिस्काउंट ले सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर लिख दें मिसाल के तौर पर 100।
ठीक है, तो ये सिर्फ 100 बार यूज हो सकता है डिस्काउंट, यानी कि पहले जो 100 कस्टमर होंगे वो यूज कर सकेंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप हर कस्टमर के लिए आज से करना चाहो तो फिर आप ये बता दो कि हर जो न्यू कस्टमर है सिर्फ वही बाय करेगा, जिसने एक बार यूज कर लिया वो फिर दोबारा इस कूपन को यूज नहीं कर सकता। तो इसमें 100 तरह के ऑप्शन हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन को ऑन ऑफ करके आपको एक नया डिस्काउंट मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिस्काउंट अब यहाँ पर है कम्बिनेशन के, अब ये जो प्रोडक्ट है कस्ट ये जो आपका मिसाल के तौर पर डिस्काउंट है वो किसी दूसरे डिस्काउंट के साथ आपने कंबाइन करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 10% डिस्काउंट है और किसी और में आपने 20% डिस्काउंट दिया था, तो वो दोनों डिस्काउंट मिलकर 35% बन जाएंगे, एक मिसाल है। तो आपको 35% का डिस्काउंट पड़ जाएगा कस्टमर के लिए। तो आप कंबाइन करना चाहें करें, वरना हम मोस्टली नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, कंबाइन एक कूपन बस एक डिस्काउंट कोड जो है ना वो एक ही दूसरे के साथ नहीं यूज होगा, कोई एक यूज कर ले, 25% वाला कर लो या फिर का 10% वाला कर लो। ठीक है, तो ये चीज आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्टिव डेट्स, किस तारीख से आपने डिस्काउंट को एक्टिव करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आज की तारीख आई हुई है बाय डिफॉल्ट, आप अपने लिहाज से कर सकते हो, और एंड डेट भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप एंड डेट रखना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उन चारों के अंदर आपको 19-20 का फर्क मिलेगा, और उनमें छोटी छोटी से ऑप्शनों को ऑन ऑफ करने से एक नया डिस्काउंट क्रिएट हो जाता है। तो अब ये आपने सोचना है कि आप क्या डिस्काउंट बनाना चाह रहे हो। ठीक है, एक्सप्लोर करना है, नहीं समझ में आती है आप फेसबुक ग्रुप के अंदर जो है ना आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेसन। ठीक है।